A blood washed India. Amen. ये देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यीशु के लहू से धुला हुआ, किसी धर्म को नहीं मगर उस सत्य को जानेंगे, क्योंकि यीशु कोई धर्म नहीं। Amen. So आप बैठ जाएं जल्दी से। ओके, विल गो टू द वर्ड। हम लोग वचन में चलेंगे जल्दी से। तो मैंने आपको बताया आज हम लोग सीखने वाले हैं आत्मिक अधिकार के बारे में, स्पिरिचुअल अथॉरिटी के बारे में। बहुत कम मसीह हैं जो उस अधिकार में चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मसीह जो लोग हैं, ज़्यादातर जो विश्वासी हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम केवल, हमारा काम है हम प्रार्थना में प्रभु को बोल देंगे कि प्रभु तू ये हमारे लिए कर दे, यही हमारी जिम्मेदारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, हम उसको ये कह सकते हैं कि प्रभु तुझे चिंता नहीं है हमारी, तो क्यों नहीं कुछ करता। मगर अगर सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए करता तो फिर कभी भी हमें आत्मिक अधिकार नहीं देता। लूका 10:19 लगाइए। लूका 10:19 में यीशु ने कहा, देखो, अपने पड़ोसी को बोलो देखो, बिहोल्ड, देखो। और कई बारी हम फोकस करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं इस आयत के बाद के हिस्से में, मगर सबसे जरूरी जो सत्य इस आयत में छुपा है वो पहला शब्द है, वो है क्या है? देखो। प्रभु इन आंखों से देखने की बात वहां पे नहीं कह रहा, ही सेज बिहोल्ड, ग्रीक में ईडू, जिसका मतलब है टू केयरफुली गेज until you start to perceive that reality, कि आप उस सत्य पर ऐसे ध्यान लगाओ जब तक आप वो सत्य जो है वो आपका सत्य ना बन जाए। यीशु ने ये नहीं कहा सुनो, यीशु ने कहा देखो। यानी ये आत्मिक अधिकार तब तक आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा जब तक व्यक्तिगत रूप से आप इस अधिकार को देखने नहीं लग जाओगे कि ये अधिकार यीशु ने किसको दिया है? मुझे दिया है। बोलो, यीशु ने ये आत्मिक अधिकार मुझे दिया है। ओके, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, ये सांप और बिच्छू अलग अलग प्रकार के जादू टोना की शक्ति, मृत्यु की शक्ति, जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको दर्शाता है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, क्या करने का? रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यीशु ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, तो फिर सांपों और बिच्छुओं को कौन रौंदेगा? क्या यीशु ने यह कहा कि जो सांप और बिच्छू तुम्हारे विरोध में आएंगे उनको मैं रौंदूंगा? नहीं, उसने क्या कहा? उसने अपनी देह को पृथ्वी पर अधिकार दिया, क्योंकि यीशु अभी पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में है, मगर उसकी देह जो आप और मैं हैं, हम पृथ्वी पे हैं। और यीशु जानता है जहां वो बैठा है वहां कोई लड़ाई नहीं है। स्वर्ग में, हेवन इज नॉट अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, थर्ड हेवन, जहां यीशु का सिंहासन है, वहां पर अब कोई लड़ाई नहीं।
जो मसीह लोग अपनी दौड़ को पूरा करके सो गए मसीह में, जो अब स्वर्ग में हैं, उनकी कोई लड़ाई नहीं है। मगर आप और मैं जो अभी जीवित हैं, हम एक ऐसे वातावरण में हैं जहां खतरा है, जहां एक दुश्मन है जो लगातार आपको नाश करना चाहता है। और यीशु उस बात को जानता है, इसीलिए उसने क्या कहा कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, केवल भगाने का नहीं, रौंदने का, दैट मीन्स टू अटरली डिस्ट्रॉय, ट्रैम्पल, पूरी तरह से कुचल डालने का। और शत्रु की कितनी सामर्थ पर? सारी सामर्थ पर क्या किया है? अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। अब सवाल यह आता है, तो फिर क्यों इतने सारे मसीह हैं जिनको हानि हो गई? क्या यीशु झूठ बोल रहा है? या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो फिर हम कुछ समझे नहीं। क्योंकि केवल उसका अधिकार देना काफी नहीं, क्योंकि उसने तो अधिकार 2000 साल पहले दे दिया। मगर अगर आपने ये नहीं सीखा कि ये आत्मिक अधिकार कार्य कैसे करता है, तो यद्यपि आपको ये अधिकार दिया गया था, फिर भी आप ऐसे जियोगे जैसे आपके पास कोई अधिकार नहीं था। If you don't believe you have authority, you are no different than somebody who has no authority. So you have to behold. आपको उसको देखना पड़ेगा, आपको उस पर मनन करना पड़ेगा। जब तक आप कि शरीर का हर एक सेल इस बात को मानने ना लग जाए, मेरे पास शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया गया है, और अगर मुझे अधिकार दिया गया है तो मैं उस अधिकार में चलने वाला हूं। और जब मैं उस अधिकार में चलूंगा तो एक भी शैतान की शक्ति मेरे और मेरे परिवार के विरोध में सफल नहीं होगी। Amen? तो आपको बढ़ना पड़ेगा। आप एक बेबी विश्वासी नहीं रह सकते। आप एक छोटे बच्चे की तरह जीवन नहीं जी सकते जो प्रभु से कहता है, प्रभु मेरी शादी करा दे, मेरा वीजा लगा दे, मुझे घर दे दे, मुझे कार दे दे। अगर आपका रिश्ता यहीं तक है परमेश्वर के साथ, तो अभी आप क्या हो? आप एक छोटे बच्चे हो। अधिकार, छोटे बच्चे नहीं चल सकते अधिकार में। अगर अधिकार में चलना है तो आत्मा में बढ़ना पड़ेगा। अगर अधिकार में चलना है तो जानना पड़ेगा कि मसीह ने आपके लिए क्या किया और आप मसीह में कौन हो। आमीन। वो पहले से हमारे लिए सब कुछ कर चुका है, मगर अब इस बात को जानना है, इस बात में बढ़ना है। पहला पतरस 5, 8 और 9 को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको क्या करे? फाड़ खाए। सो शैतान का एक उद्देश्य है, एंड ही हैज नो मर्सी, ही विल नॉट हैव मर्सी ऑन यू। शैतान आपके ऊपर कोई दया नहीं दिखाएगा। उसका एक उद्देश्य है कि कैसे मुझे हर रोज ढूंढता है, मुझे कैसे कोई व्यक्ति मिले जिसको मैं क्या करूं? मैं फाड़ दूं। वो बाइबल कह रही है हमारा क्या है? विरोधी है, हमारा दुश्मन है।
अगर सोचो कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, और उसको पता चले कि कोई दुश्मन उसका है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है उसको, उसके बच्चों, अब वो सतर्क हो जाएगा। सुबह घर में जाने में, आने में, अपने घर में सतर्क हो जाएगा। और वही बाइबल हमें बता रही है कि हमें सतर्क होना है, क्योंकि वो क्या ढूंढ रहा है? वो रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे आपके जीवन के अंदर एक रास्ता उसको मिले। सतर्क रहो, ये एक आर्मी की लैंग्वेज है, विजिलेंट। जो बॉर्डर पर तैनात एक सैनिक है वो सतर्क है, क्योंकि उसको पता है उस साइड से कभी भी गोलीबारी आ सकती है। वो सोएगा नहीं रात की ड्यूटी में, और सोएगा तो एक अच्छा सैनिक नहीं है। वचन हमें कह रहा है हमें सतर्क रहना है, हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि हम एक लड़ाई में हैं। The battle is over, the war is over. यीशु ने हरा दिया शैतान को, मगर अब एक पर्सनल कुश्ती चल रही है, एक रेसलिंग चल रही है पर्सनल। हम पहले से ही जयवंत से बढ़कर हैं जब हम इस बात को समझ जाएंगे। इस बात को हमें समझना, इस बात को ध्यान से समझो। या तो यीशु मसीह झूठा है या वो सच बोल रहा है। और अगर वो सच बोल रहा है तो उसने कहा हमें शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया गया है। बोलो, मुझको यीशु ने शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है।